ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार पुणे आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो सेशन चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में बहुत सारे लोक देवताओं पढ़ा था और पिछले वीडियो के अंदर हम तेजाजी पढ़ रहे थे। वीर तेजाजी को आगे हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं। देखिएगा, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी आप देख पा रहे हैं ये चित्र के अंदर वीर तेजाजी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वीर तेजाजी ऐसे देवता थे जिनको सांप ने जीभ पर डसा था, है ना। जब भी आप चित्र देखेंगे तो देखिएगा कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कि हाथ में भाला, हाथ में भाला और जीभ पर सांप का डसना। ये चित्र आपको देखना है, यानी ये प्रतीक चिन्ह है। हाथ में भाला, घोड़े पर सवार और जीभ पर सांप डसते हुए दिखाया जाता है ना। तो देखिएगा उपना वीर लोग तेजाजी को क्या क्या कहते हैं। देखिएगा, राजस्थान के अंदर इन्हें सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, गो रक्षक देवता कहा जाता है, कृषि उपासक देवता कहा जाता है, धोलिया वीर, है ना। धोलिया वीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो जाति है वो है जाट जाति, और जाट जाति के अंदर इनकी गोत्र थी धोलिया जाट। याद रखिएगा, इनकी जो गोत्र थी वो थी धोलिया जाट, इसलिए क्या कहलाते हैं, धोलिया वीर। काला बाला के देवता। फिर देखें, अजमेर के लोक देवता। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक तेजाजी के जो थान है वो अजमेर जिले के अंदर है। याद रखिएगा कि अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा किस लोक देवता के थान या स्थान है, तो वो है आपके लोक देवता तेजाजी के, है ना। इसलिए अजमेर के क्या कहलाते हैं, लोक देवता। सत्यवादी, खड़नाल के भैरवनाथ, जाट जाति के आराध्य देवता, शिव के अवतार। फिर देखिएगा, जन्म हुआ है खड़नाल नागौर में। कल पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इनका जो जन्म है वो हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर। कब होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी अर्थात 14 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। जन्म का समय था 1073 ईस्वी। मृत्यु तेजाजी की होती सुरसुरा अजमेर के अंदर। क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। जाति थी धोलिया जाट, इसलिए इनको धोलिया वीर कहा जा रहा है। याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, धोलिया वीर। ठीक है। पिता का नाम ताहड़जी जाट। पिता का नाम क्या है, ताहड़जी जाट। याद रखिएगा, ते से तेजाजी और ते से ताहड़जी। माता का नाम राम कुंवरी, बहन राजले, जिसे मुंगेरी माता कहा जाता है, पत्नी पेमल दे। ससुराल है इनका पनेर गांव, और इनके पिता का नाम था रामचंद्र की पुत्री, अर्थात रामचंद्र जी की पुत्री का नाम था पेमल दे, जिनका विवाह किसके साथ होता है, तेजाजी के साथ। फिर देखिएगा, घोड़ी का नाम लीलन, है ना। घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था, जिसे कहा जाता है सिणगारी घोड़ी। याद रखना, सिणगारी घोड़ी, है ना। लीलो घोड़ो अगर पूछ लिया जाए, लीलो घोड़ो, तो लीलो घोड़ो रामदेव जी को पूजा स्थल कहलाता है थान। भक्त घोड़ला, भक्त क्या कहलाता है, घोड़ला। गुरु मंगलनाथ। फिर देखिए, तेजाजी ने अस्त्र शस्त्र की विद्या बक्सोजी धोलियो और दुल्लण जी से सीखी थी, है ना। इनके गुरु तो थे मंगलनाथ, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सीखी थी। वो सीखी थी इन्होंने बक्सोजी और दुल्लण जी से। याद रखिएगा कि ये अस्त्र शस्त्र को छुपा के रखते थे। किस में रखते थे, वो रखते थे बक्से में। याद कैसे रखेंगे कि वो रखते थे किसमें, बक्से में, और बक्से में ऐसे सजा के रखते थे जैसे कि किसी दुल्ले की वस्तुएं हो। किसकी वस्तुएं हो, दुल्ले की, है ना। किसकी वस्तुएं हो, दुल्ले की। तो याद रखिएगा कि अस्त्र शस्त्र कहां से सीखे थे, बक्सोजी और दुल्लण जी से सीखे थे। बाकी इन्होंने जो पढ़ाई है, या यूं कहें कि इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की, इनके गुरु कौन थे, वो थे इनके मंगलनाथ। कौन थे, मंगलनाथ।
सहयोगी, इनके जो मित्र है देखिएगा, पांचू मेघवाल, खेता कुमार, जेताजी जाट, है ना। प्रतीक चिन्ह, तेजाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो है तलवारधारी अश्वारोही। याद रखिएगा, यहां तलवार नहीं होकर के भाला, है ना, हाथ में क्या होगा, भाला, और अश्वारोही अर्थात घोड़े पर सवार, जीप पर सर्प दस करती हुई मूर्ति। याद रखिएगा। विशेष प्रमुख घटना, कल पिछले वीडियो के अंदर हमने यहां तक चर्चा की थी, घटना तक देखिएगा। घटना, तेजाजी ने गो रक्षार्थ लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए क्या किया था, एक युद्ध किया था। याद रखिएगा, क्या किया था, युद्ध किया था। यह युद्ध होता है दोस्तों मंडावरिया गांव अजमेर के अंदर, और ये यहां पर कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, घायल अवस्था में। और घायल अवस्था में इन्होंने वचन दिया था, किसको, सांप को दिया था। सांपों को अपनी जीभ पर सेदरिया ब्यावर में डसवाया था। याद रखना, कहां पर डसवाया था, सेदरिया ब्यावर में, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलण घोड़ी ने इनके घर पर दिया था। तो यहां पर देखिएगा कि ये एक प्रमुख घटना है, ये घटना आपको याद रखनी है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांप कहां डसा था, सांप जो डसता है उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, और जो समाचार पहुंचाने वाली घोड़ी है वो कौन थी, और मृत्यु कहां होती है। देखिए, इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये सारी चर्चा की थी। देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। वीर तेजाजी महाराज। देखिए दोस्तों, पिछले 10 वर्षों से मैं राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ा रहा हूं, विभिन्न कोचिंगों में पढ़ाई है मैंने। और जहां तक मुझे अनुभव है कि अगर लोक देवी देवताओं में अगर कोई स्थान पूछा गया है एग्जाम के अंदर, राजस्थान के एग्जाम के अंदर, वो सबसे ज्यादा अगर स्थान पूछा गया है वो पूछा गया है तेजाजी का जन्म स्थल। उसका कारण यह है कि तेजाजी का जन्म किसी और जगह होता है, मृत्यु कहीं और होती है, युद्ध कहीं और होता है, प्रसिद्ध मंदिर कहीं और होता है, और वीर तेजाजी पशु मेला कहीं और होता है। अर्थात कहीं ना कहीं तेजाजी को लेकर के स्थान विशेष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है खड़नाल। और ये खड़नाल कहां पर है, नागौर में। तो हमें क्लियर करना है कि यहां पर याद रखना है नाल। क्या याद रखना है, नाल। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी क्या काटी जाती है, नाल, है ना। और नाल से क्या हो जाएगा, नागौर। नाल से क्या हो जाएगा, नागौर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, हर 2-3 एग्जाम में के बाद ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि तेजाजी का जन्म कहां हुआ था। तो कहां हुआ था, खड़नाल नागौर में। देखिएगा होता क्या है, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद जब इनका विवाह हो रहा था, जब इनका क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था। और विवाह किसके साथ हुआ था, पेमल दे के साथ। और पेमल दे किसकी पुत्री थी, रामचंद्र जी की क्या थी, पुत्री थी। याद रखिएगा, है ना। पेमल किसकी पुत्री होती है, रामचंद्र जी की क्या होती है, पुत्री होती है। और तेजाजी के जो पिता है वो है ताहड़ जी। तेजाजी के पिता कौन है, ताहड़ जी। और ये किस जाति से होते हैं, धोलिया जाट। धोलिया जाट, याद रखिएगा, धोलिया जाट, ठीक है। अब होता क्या है कि तेजाजी विवाह करने अर्थात शादी के लिए अपने घर से रवाना हुए थे। अपने घर से क्या हुए थे, रवाना हुए थे, ठीक है।
और जब रवाना हुए, और आपको पता होगा ससुराल कहां पर है, इनका ससुराल सुरसुरा के अंदर है ना। तो देखिएगा जब ये जा रहे थे उस समय इनको रास्ते में मिलती है लाछा गुजरी, है ना। नाम क्या था? लाछा गुजरी, है ना। ये जो लाछा गुजरी है, इनकी गाय, है ना, ये गाय चराती थी। इनकी गाय लेकर के गायों का अपहरण कर लिया था मेर के मीणाओं ने। मेर के मीणाओं ने, याद रखिएगा कौन से मीणाओं ने किया था? मेर के मीणाओं ने। पूछा जाएगा कि लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, तो वो हो जाएगा आपके तेजाजी से है। लाछा गुजरी की गाय कौन लेके चले गए थे? मेर के मीणा गाय लेके चले गए, अर्थात गायों का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। अब क्या होता है, लाछा गुजरी यहां पर अकेली थी, रोती है, और इसी समय यहां से कौन गुजर रहे थे? उस समय गुजर रहे थे वीर तेजाजी, जो दुल्ले के वेश में थे। ठीक है, वीर तेजाजी को लाछा गुजरी ने रोका और अनुरोध किया था, ठीक है, आप कोई भी हो, मैं आपको मेरा धर्म भाई मानती हूं और आप मेरी मदद करें। बोलो क्या करना है? कि मेरी गाय जो है वो कौन लेके भाग गए हैं? मेर के मीणा लेके भाग गए। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, वीर तेजाजी शादी नहीं करके किधर की ओर मुड़ते हैं? इन मीणाओं की ओर। जिस तरफ ये गाय लेके भागे थे उस तरफ इधर पीछा कौन कर रहे थे? वीर तेजाजी। जब तेजाजी इनका पीछा करते करते आते हैं तो रास्ते में एक जगह थी जिसका नाम था सेदरिया। ये कहां पर है? ये है आपके ब्यावर के अंदर। यहां पे होता क्या है कि यहां जंगल है, यहां क्या है? जंगल है, और इस जंगल के अंदर एक सांप अग्नि में अपनी दे रहा था, अर्थात अपनी जो जीवन लीला है उसको क्या कर रहा था? पूरी कर रहा था, है ना। कौन था? सांप था। ये सांप, याद रखिएगा, ये सांप अपनी जीवन लीला क्या कर रहे थे? पूरी कर रहे थे, और आग में जल रहे थे। किस में जल रहे थे? आग में, है ना। और देखिएगा किस में जल रहे थे? ये आग में जल रहे थे। उसी समय इधर तेजाजी आए और घोड़े पर बैठे हुए थे। घोड़े पर जब बैठे थे, भाला था हाथ में। भाले से क्या किया? इस सांप को यहां से अलग कर दिया था, आग से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। जिससे होता क्या है कि ये सांप गुस्से में आ जाते हैं। इस सांप का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम था बासक। सांप का नाम क्या था? बासक। पूछा जा सकता है कि सांप, वह सांप जिसने तेजाजी को डसा था वो कौन सा सांप था? बासक सांप था। ठीक है, यहां पर जब गुस्से में आता है तब उस समय सांप ने कहा कि ऐसे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है, आपको मरना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर तेजाजी ने भी सांप से क्या किया था? अनुरोध किया और वचन दिया कि मैंने भी किसी को क्या दे रखा है? वचन दे रखा है। वो किसको? लाछा गुजरी को। और मैं बोल के आया कि मैं आपकी किसी भी हालत में गाय छुड़ा के लाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मैं गाय छुड़ा के लेके आता हूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, आपको जहां डसना है डस लेना। ठीक है, होता क्या है, इधर सांप ने भी मान ली बात और तेजाजी गए गाय छुड़ाने, और मेर के मीणाओं से युद्ध करते समय बहुत सारे गांव आए थे, गाय छुड़ा ली गई और गाय वापस कहां पहुंचा दी गई थी? लाछा गुजरी के पास। ठीक है, होता क्या है कि अब वचन, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जो तेजाजी है वो सत्यवादी थे। क्या थे? सत्यवादी। याद रखिएगा, उन्होंने वचन दिया था और वचन के अनुसार ही वो वापस आते हैं और इस सांप से डसने के लिए कहते हैं कि लो, कहां डसना है आपको, डस लीजिए। ठीक है, अब बताइए, जब पूरे शरीर के ऊपर लहू था, है ना, यानी घाव थे, तो बासक सांप को कहीं नजर नहीं आया कि कहां डसूं, में कंफ्यूज था। तो उस समय एक ही जगह बची थी, वो थी जीभ। और यहां पर जीभ पर किस पर डसा था? जीभ के ऊपर किसने डसा था? इस सांप ने डसा था, है ना। अब होता क्या है कि सांप के डसने के बाद तेजाजी यहां से रवाना हुए। ठीक है, रवाना होते होते होते
सुरसुरा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सुरसुरा। और यहां पहुंचते पहुंचते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन इनकी मृत्यु का जो समाचार है वो पहुंचाने वाली, इनके घर पर जो समाचार पहुंचाने वाली है वो लीलन घोड़ी थी। याद रखिएगा, घर पर जो पहुंचाने वाली थी वो समाचार पहुंचाने वाली कौन थी? लीलन घोड़ी थी, जिसे कहा जाता है सिणगारी। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरी घटना है, जो जीवन वर्णन है इनका, तेजाजी का, बहुत शानदार रहा था। देखिएगा, अब बात करते हैं, ये मुख्य मुख्य स्थान है जो तेजाजी से संबंध रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरनाल। देखिएगा दोस्तों, ये जो खरनाल है वो है आपका नागौर के अंदर। कहां है दोस्तों? नागौर के अंदर। और ये सबसे ज्यादा अब तक एग्जाम में पूछा गया है कि तेजाजी का जन्म स्थान कहां है। और हम अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सुरसुरा करें, पनेर करें, सेदरिया करें, खड़नाल करें या परबतसर करें। तो देखिएगा, खरनाल नागौर के अंदर है और ये क्या है? इनकी जन्मस्थली। फिर है सुरसुरा, यह इनकी क्या है? यहां इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, ये जन्मस्थली याद रखनी है और सुरसुरा याद रखना है जहां पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। भगवान इनकी आत्मा को क्या दे? शांति दे। फिर देखिएगा सेदरिया, सेदरिया, और सेदरिया के यहां पर इनको ब्यावर, ये ब्यावर के अंदर दोस्तों सेदरिया, यहां पर सांप ने डसा था, सांप ने डसा था, है ना, सांप ने डसा था। और सांप का नाम क्या था? बासक सांप। क्या नाम था? बासक सांप। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिएगा कि जन्मस्थली क्या है? खरनाल। मैंने बताया था, नाल जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्या काट दी जाती है? नाल काट दी। नाल से हो गया नागौर, नाल नागौर, नाल नागौर। सुरसुरा क्या हो गया? सुरसुरा। से सुरसुरा, से समाप्त, और से सांस, सांस से समाप्त कहां हुई थी इनकी? सुरसुरा गांव में। और सुरसुरा गांव कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है। फिर है सेदरिया, सेदरिया जहां पर इनको किसने डसा था? सांप ने डसा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तेजाजी सहरिया जनजाति के क्या कहलाते हैं? आराध्य देवता कहलाते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा इनकी पूजा गुर्जर जाति के लोग करते हैं, लेकिन जनजातियों में अगर पूछ ले मित्रों तो याद रखिएगा, सहरिया जनजाति के लोग इनको अपना क्या मानते हैं? आराध्य देवता मानते हैं। किसान फसल बोने से पहले तेजाजी की टेर या तेजा गीत गाते हैं। याद रखना, तेजाजी की टेर कौन गाते हैं? तो किसान गाते हैं। कब गाते हैं? फसल बोने से पहले। फसल बोने से पहले क्या गाई जाती है? तेजाजी की क्या गाई जाती है? टेर गाई जाती है ना। किसान जाएगा अपने खेत पर और फसल बोने से पहले ऐसे कान पर हाथ लगाएगा और ऊपर देखते हुए तेजाजी की क्या गाई जाती है? टेर गाई जाती है। तेजा गायन में ढूंढाड़ी अलगोजा, यानी ये जो वाद्य यंत्र है उसके साथ साथ नगाड़ा, ढोल, मजीरा आदि का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तेजाजी का पुजारी, तेजाजी का पुजारी माली, कुमार या जाट जाति का होता है। याद रखना, तेजाजी का पुजारी माली, कुमार या जाट जाति का होता है। फिर देखिएगा डाक टिकट, तेजाजी के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ था? समय है 2011 सितंबर, यानी सितंबर के महीने में 2011 में इन पर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट क्या हुआ था? जारी हुआ था। याद रखना, कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का। ठीक है। ये देखिए, आपको ये डाक टिकट है, ये तेजाजी है, और माफ करिएगा ये फोटो गलत है, यहां पर सूरजमल जाट की है। ये है अपने तेजाजी, जिनके ऊपर 5 रुपए का क्या जारी हुआ है? डाक टिकट।
डाक टिकट कब होता है? 2011 में, और महीना कौन सा था? सितंबर महीने में। नेक्स्ट देखिएगा, 2019 में, नोट 2019 में राज्य सरकार द्वारा तेजा दशमी पर, जो तेजा दशमी आती कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। ये कब की गई थी? 2019 में। इसका मतलब ये हुआ कि तेजाजी को लेकर के हमें 2 सन याद रखने हैं, 2 वर्ष याद रखने हैं। एक है 2011, जब इन पर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 में। लेकिन तेजा दशमी पर राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि छोटे छोटे बालकों की, है ना, क्या की जाएगी? स्कूल की छुट्टी की जाएगी। और ये छुट्टी कब की जाएगी? कब से लागू हुआ था? 2019 में लागू। ठीक है, लेकिन कब की जाएगी? भाद्रपद शुक्ल अर्थात तेजा दशमी पर। याद रखेगा। तो 2011 याद रखना है और 2019 आपको याद रखना है। श्री तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया है ये प्रश्न, देखिएगा। और आपको पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय कहां पर है ना? तो ये है आपका भावता अजमेर में है, जहां सर्पदंश रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। एकमात्र लोक देवता जिनके नाम से लीलन रेल एक्सप्रेस, है ना, कहां चलाई जाती है? तो देखिएगा, जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक ये चलाई जाती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान से लेकर के अपनी राजधानी तक चलाई जाती है रेल, जिसका नाम क्या है? लीलन। यानी ये जो रेल है जिसका नाम क्या है? लीलन है। क्या नाम है? लीलन है। ठीक है, याद रखिएगा। लीलन श्रृंगारी, आपको पता है लीलन कौन है? लीलन तेजाजी की क्या थी? घोड़ी थी। याद रखिएगा, कहां से कहां तक? जैसलमेर से जयपुर तक। तेजाजी या ब्यावला बंशीधर शर्मा ने लिखा था। याद रखिएगा, तेजाजी का ब्यावला। वैसे ब्यावले जो है रामदेव जी के प्रसिद्ध है, जो सबसे लंबा गीत था, आपको पता होगा। लेकिन तेजाजी का ब्यावला किसने लिखा था? बंशीधर शर्मा ने लिखा था। अब देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें आपको एक तो याद रखना था, तेजाजी का जन्म स्थान, उसके बाद तेजाजी की टेर याद रखनी है, उसके बाद याद रखना है तेजाजी की मृत्यु कहां हुई थी और सांप का डसा था, और याद रखना है डाक टिकट कब जारी हुआ था, फिर याद रखना है राजकीय अवकाश कब घोषित किया गया था, और उसके बाद याद रखना है कि उसके बाद सर्पदंश चिकित्सालय कहां है, लीलन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई जाती है। उसके बाद याद रखना है आपको कि तेजाजी का जो ब्यावला है वो किसने लिखा था। तो देखिएगा, नेक्स्ट है इनके प्रमुख मंदिर। मंदिरों की बात करें, मुख्य मंदिर खरनाल नागौर के अंदर है। मैंने बताया था ना कि खरनाल के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर ये? नागौर में। तेजाजी की क्या है? ये जन्मस्थली। देखिएगा, ये राम मंदिर खरनाल। ठीक है, फिर है ब्यावर। ब्यावर में जो इनका ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ब्यावर के अंदर ये बहुत बड़ा मेला लगता है, और ये मेला लगता है तेजा दशमी पर। तेजा दशमी पर, है ना, मेला कहां लगता है? ब्यावर के अंदर। मित्रों, सबसे रोचक बात यह है कि ब्यावर के अंदर तेजाजी का राजस्थान में सबसे बड़ा थान, यानी तेजाजी का जो मंदिर नहीं कहकर के जो विशेष पूजा स्थल होता है उसको थान कहते हैं, और तेजाजी का जो थान है वो सबसे बड़ा थान कहां पर है? वो है आपका ब्यावर के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा थान या चौक, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। तो दो तो ये हो गए, एक हो गया खरनाल, तेजा चौक, फिर है सेद्रिया। सेद्रिया ब्यावर के अंदर आपको पता है यहीं पर तेजाजी को सांप ने क्या किया था? डसा था। याद रखिएगा दोस्तों, सांप ने क्या किया था? डसा था। यहां नाग देवता की क्या है? बांबी है। जिसमें नाग रहता है उसे क्या कहा जाता है? बांबी। यहां बासक सर्प ने डसा था। कौन से सांप ने डसा था? बासक सांप ने डसा था। देखिएगा, अब बात कर रहे हैं
तेजाजी का मंदिर, एक और मंदिर है मंडावरिया, और मंडावरिया कहां पर है? अजमेर के अंदर। और यहां पर तेजाजी ने मेरों के बीच में क्या किया था? युद्ध किया था। आपको पता ही होगा कि गाय छुड़वाई थी किसकी? लाछा गुजरी की, है ना। और ये युद्ध कहां किया जाता है? तो देखिएगा, में से मीणा, में से मेर, मेर के मीणा, कौन से मीणा? मेरों के मीणाओं से। और मंडावरिया के अंदर, मंडावरिया कहां है? अजमेर में। तेजाजी का मंदिर सुरसुरा अजमेर, कहां पर है ये? किशनगढ़ के अंदर। यहां पर तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये देखिएगा। अन्य मंदिर बांसी दुगारी, कहां पर है ये? बूंदी के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए कि तेजाजी की ये क्या कहलाती है? तेजाजी की क्या कहलाती है? तेजाजी की क्या कहलाती है? ये कर्मस्थली कहलाती है, ठीक है। फिर है भावता गांव, अजमेर के अंदर है। सर्पदंश का गोमूत्र से क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। फिर है पनेर गांव, अजमेर। ये तेजाजी का यहां पर क्या हुआ था? विवाह हुआ था, है ना। पनेर गांव में क्या हुआ था? विवाह। बिल्कुल सिंपल है ना। और अपने गांव में कहते ना, बेटा तेरे को कब पनाया जाएगा, यानी विवाह को ही कहते पनाना, है ना। तो पनेर गांव, इनकी शादी कहां हुई थी? पनेर गांव। पनेर गांव का है? अजमेर के अंदर है। और यहां तेजाजी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। पर्वतसर, पर्वतसर जो कि कहां पर है? डीडवाना कुचामन। यहां राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। फिर देखें कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। नाम वीर तेजाजी पशु मेला। इंपोर्टेड कर लेना, अगर आप पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हो तो यहां से प्रश्न 100% आने के चांसेस है ना। कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो उसका नाम है वीर पशु मेला। कहां लगता है? डीडवाना कुचामन पर्वतसर के अंदर लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, राजस्थान में पशु मेलों से अगर सबसे ज्यादा राजस्व इकट्ठा होता है, राजस्व, याद रखिएगा, राजस्व वो होता है आपका पर्वतसर के वीर तेजाजी पशु मेले से। नोट देखिएगा, तेजा दशमी के दिन खेजड़ली मेला लगता है। याद रखना, तेजा दशमी के दिन ही और एक मेला लगता है राजस्थान में, वृक्षों का मेला लगता है, जिसका नाम क्या है? खेजड़ली मेला। जोधपुर ग्रामीण आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी की। ये मल्लीनाथ जी हैं, है ना। मल्लीनाथ जी की बात करते हैं कि मल्लीनाथ जी को क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? चमत्कारी योद्धा। तो इनके दो उपनाम हैं, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा। जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? तिलवाड़ा के अंदर। और ये कहां पर है? बालोतरा में। जिले का नाम है बालोतरा जिला। फिर देखिए, पिता सलखा और मेहवा बाड़मेर के शासक थे, है ना। इनके पिताजी जो सलखा थे वो मेहवा जो बाड़मेर का हिस्सा है यहां के क्या थे? शासक थे। और 1357 ईस्वी से लेकर के 1374 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। यानी यूं कहा जाए कि ये सलखा जी के क्या थे? राजकुमार थे। दादा राव तीड़ा, शासनकाल 1344 से 1357 ईस्वी। माता जानी दे, माता कौन थी? जानी दे। और पुत्र था जगमाल। माता कौन थी? जानी दे। और पुत्र कौन था? जगमाल। चाचा दे कान्नड़ देव। याद रखना, मारवाड़ के ये क्या थे? शासक थे, जिनका नाम क्या था? कान्नड़ देव। देखिएगा, पत्नी रूपा दे, गुरु का नाम उगमजी भाटी। याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या था? उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? उगमजी भाटी। नेक्स्ट देखिए, भतीजा राव तीड़ा, मंडोर और नागौर जीतने में इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। विशेष 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ जी ने क्या किया था? पराजित किया था। समय था दोस्तों 1378। याद रखिएगा, समय क्या था? 1378। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। मालवा के सूबेदार थे, है ना, जिनका नाम क्या था? निजामुद्दीन। और इनकी सेना को किसने पराजित किया था? मल्लीनाथ जी ने क्या किया था? पराजित किया था। साथ ही इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली के बादशाह थे
और निजामुद्दीन की सेनाओं को क्या किया था, पराजित। इसके लिए इन्हें कहा जाता है कि तेरे तुंगा भांगिया माले सलखानी, है ना, यानी यूं कहा जाए तेरे तेरे तुंगा भांगिया माले सनकानी। ये किसके लिए कहा जाता है, ये मल्लीनाथ जी के लिए कहा जाता है, मल्लीनाथ जी। ठीक है, अब देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। बात करते हैं मल्लीनाथ जी। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा मल्लीनाथ जी को लेकर के, सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म स्थल पूछा जा सकता है, जो कि कहां पर है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। मित्रों याद रखना, ये जो तिलवाड़ा बाड़मेर है, यहां पर एक नदी बहती जिसका नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है वो लूणी का अफवाह क्षेत्र, याद रखना ये किसका अफवाह क्षेत्र है, लूणी का क्या है, अफवाह क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ये जो क्षेत्र है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मालानी। और ये जो मालानी क्षेत्र जो बसाने वाले व्यक्ति है वो थे आपके मल्लीनाथ जी, अर्थात मालानी बसाया किसने था, मल्लीनाथ जी ने बसाया था। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी ने कौन सा क्षेत्र बसाया था, तो वो बसाया था मालानी क्षेत्र। और मालानी क्षेत्र के आसपास कौन सी नदी है, तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, लूणी नदी है। देखिएगा यहां पर और क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन पशु मेला, याद रखना राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन पशु मेला वो लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, और ये लगता है आपका तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, है ना, बालोतरा। याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहां लगता है, तो उसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। और यहां के सबसे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा मालानी नस्ल की गाय हो सकती है ना, घोड़े हो सकते हैं, ये यहां पर क्रय विक्रय क्या किए जाते हैं। याद रखिएगा ये जो मालानी क्षेत्र है यहाँ की मालानी नस्ल के जो घोड़े वो राज्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं मल्लीनाथ जी को लेकर के। और इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ क्या चलाया था, कुंडा पंथ। हर लोक देवताओं के अंदर मैं बताता जाऊंगा आपको कि कहां क्या याद रखना है और अब तक क्या क्या यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिएगा इनका जो जन्म है तिलवाड़ा बालोतरा, नदी का नाम है लूणी नदी। इन्होंने क्या बसाया था, वो बसाया है मालानी क्षेत्र, मालानी से मल्लीनाथ, मल्लीनाथ से मालानी, ठीक है। और मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है। तो घोड़ों से याद रखना इसका मतलब पशु प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, पशु। और पशुओं का सबसे प्राचीन मेला, सबसे प्राचीन दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में पशुओं का सबसे बड़ा मेला परबतसर में लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला। लेकिन सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा, मालानी क्षेत्र के घोड़े यहां पर क्रय विक्रय होते हैं। लेकिन कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा मालानी, देखिएगा यहां पर है कुंडा पंथ।
कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की थी। इस पंथ में सन्यासियों को इकट्ठा किया जाता है मेरे लाडलों। याद रखिएगा कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या इकट्ठे किए जाते हैं, सन्यासियों को न्योता दिया जाता है कि आ जाओ, कि क्या लग रहा है, कुंडा पंथ चल रहा है। कौन सा पंथ चल रहा है? कुंडा पंथ। याद रखना, कुंडा पंथ। एक पंथ होता है कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। याद रखना, कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, रामदेव जी ने, और कुंडा पंथ चलाया अपने मल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट देखिए, मालानी क्षेत्र किसने बसाया है? मल्लीनाथ जी ने बसाया है। कहां पर है ये स्थान? मालानी क्षेत्र बालोतरा जिले के अंदर है, किनारे, लूणी नदी के किनारे। विशेषता, मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध दोस्तों? घोड़े प्रसिद्ध है। मंदिर, अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी के मंदिर की। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है, ठीक है। लूणी नदी के किनारे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। अन्य मंदिर देखिएगा, डोडीयाली गांव आहोर जालोर में। इसका मतलब ये हुआ कि एक मंदिर तो कहां पर है? बालोतरा में है, और दूसरा मंदिर कहां पर है? जालोर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जालोर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं इनके मेले की। राज्य स्तरीय पशु मेला, ये आपको देख पा रहे हैं, पशु मेला। पशु मेला यानी यहां पर सबसे बड़ा जो इनका मेला लगता है वो पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु मेला। देखिए, मल्लीनाथ जी पशु मेला राव मल्लीनाथ जी की याद में लगता है। याद रखना, राजस्थान के अंदर अगर पशु मेलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? परबसर नागौर में लगता है। और सबसे प्राचीन पशु मेला कहां लगता है? यहां पर मालानी के अंदर लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, अर्थात चैत्र की 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है ना। ये मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। नोट डाउन कर लेना, ये राजस्थान का सबसे क्या है? प्राचीन पशु मेला है। इस मेले में मालानी नस्ल के घोड़े, याद रखिएगा, इस मेले में मालानी नस्ल के घोड़े, मालानी नस्ल के क्या है? घोड़े। देखिए, मालानी नस्ल के घोड़े और कांकरेज और थारपारकर नस्ल की, मालानी नस्ल के घोड़े, थारपारकर नस्ल की, माफ करिएगा, देखिए, मालानी नस्ल के घोड़े और थारपारकर नस्ल की गायों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। एक रोचक जानकारी याद रखें कि राजस्व की दृष्टि से सबसे अधिक राजस्व देने वाला पशु मेला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका परबसर नागौर वाला। नॉट, मल्लीनाथ जी के सम्मान में मल्लीर प्रिंट, यहाँ की प्रिंट प्रसिद्ध है। प्रिंट क्या होती है? जो कपड़ों के अंदर, कपड़े के ऊपर जो ठप्पा लगाया जाता है ना, वो कहलाती प्रिंट। मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध है। यहां पर गुड्डा मालानी तहसील और मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध दोस्तों? घोड़े प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े प्रसिद्ध है। मालानी रेल एक्सप्रेस, मालानी रेल एक्सप्रेस किस लोक देवता के नाम पर है? वो मल्लीनाथ जी के नाम पर है। अपन ने एक पढ़ी थी कि लीलन एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस। तो देखिएगा, लीलन जो एक्सप्रेस है वो वीर तेजाजी के नाम पर है दोस्तों। किसके नाम पर है? वीर तेजाजी का के नाम पर है। और वो कहां से कहां तक चलाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान से लेकर के राजधानी तक चलाई जाती है, अर्थात जैसलमेर से लेकर के, यानी यूं कहें जैसलमेर से जयपुर तक क्या की जाती है? चलाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है,
इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच RM 2.0। यहां से हमने शुरू किया था वीर तेजाजी से, है ना। वीर तेजाजी के अंदर हमने क्या क्या याद रखना था, इसका स्थान याद रखना था, जन्म स्थान याद रखना है ना। जन्म स्थान खरनाल नागौर के अंदर, सांप का डसा था सेदरिया के अंदर, है ना। उसके बाद याद रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, सुरसुरा गांव में होती है। और उसके बाद ये याद रखना है कि इनकी जो शादी है वो होती पन्नेर गांव में। कौन से गांव में, पन्नेर गांव में, है ना। और उसके बाद इनका जो पशु मेला लगता है इनके नाम से, वो लगता है परबसर के अंदर। फिर देखिएगा घटना आपको याद है। उसके बाद ये 3 स्थान याद रखने थे। और एक चीज याद रखनी है कि इन पर डाक टिकट जारी हुआ है। डाक टिकट वैसे तो देवनारायण जी के ऊपर भी हुआ है, देवनारायण जी की फड़ पे भी हुआ है, और देवनारायण जी स्वयं के ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ था। लेकिन तेजाजी के ऊपर भी डाक टिकट जारी होता है। उसका समय था सितंबर 2011, याद रखना सितंबर 2011। और राशि थी 5 रुपए। राशि कितनी थी, 5 रुपए, याद रखना। ये देखिए 2011 सितंबर, और राशि थी 5 रुपए। फिर उसके बाद बात की थी हमने कि राजस्थान सरकार द्वारा, यानी राज्य सरकार द्वारा तेजाजी के ऊपर, यानी तेजादशमी पर एक विशेष अवकाश की घोषणा की गई है। वो तेजाजी के सम्मान के लिए की गई है। वो कब की गई थी, 2019 में। फिर देखिए, फिर हमने बात की थी कि सर्पदंश चिकित्सालय जो कहां पर है, भावता अजमेर के अंदर है, जहां पर सर्पदंश का इलाज निशुल्क किया जाता है। उसके बाद बात की है कि एकमात्र लोक देवता जिनके नाम से रेल चलाई जा रही, क्या चलाई जा रही है, रेल, जिनका नाम क्या है, लीलण एक्सप्रेस, जो जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक चलती है। नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद यहां पर पूछे गए मंदिर पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि एक एक स्थान इनका क्या था, महत्वपूर्ण था। बात करते हैं खरनाल, जहां पर जन्मस्थली है। उसके बाद ब्यावर की बात करें, ब्यावर के अंदर जो तेजा थान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या था, थान था। सेदरिया की अगर बात करेंगे तो सेदरिया के अंदर इनको बासक सांप ने डसा था, बासक सांप ने डसा था। उसके बाद बात करते हैं मंडावरिया की, तो आपको याद होगा मंडावरिया के अंदर मेर के मीणाओं से इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। और युद्ध गायों को छुड़ाने के लिए करते हैं, और गाय किसकी थी, लाछा गुजरी की। सुरसुरा में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। नेक्स्ट देखिए, बांसुरी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली, अर्थात ये कर्म, यानी ये यहाँ पर कार्य करते थे। और भावता गांव में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर वैसे तो पशु चिकित्सालय भी है, और इस मंदिर में यहाँ पर सर्पदंश का गोमूत्र से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। पन्नेर गांव में इनका विवाह हुआ, और परबसर के अंदर इनका सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के लिए याद रखना था कि इनका जन्म था तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और तिलवाड़ा बाड़मेर के बाद याद रखना था कि इनका जो युद्ध है वो किन किन के साथ होता है। तो देखिएगा, इनका युद्ध होता है एक तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ, और एक होता है फिरोज शाह तुगलक के साथ। तो एक तो निजामुद्दीन थे और क्या थे, फिरोज शाह तुगलक थे। इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। और इन युद्धों के कारण ही ऐसा कहा जाता है तेरा तुंगा भांगिया माल्य सलखानी, ये जो कथन है ये किसके लिए कहा जाता है, मल्लीनाथ जी के लिए कहा जाता है। इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या था, कुंडा पंथ। पंथ का नाम क्या है, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की थी। और इस पंथ में सन्यासियों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों याद रखना, कांबड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, रामदेव जी ने की थी। देखिए मालानी क्षेत्र बसाया किसने था, मल्लीनाथ जी ने बसाया था। और मल्लीनाथ जी द्वारा बसाया गया। मालानी कहां पर है, बालोतरा के अंदर है। और मालानी नस्ल की क्या प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है ना। और याद रखना, मालानी जो ये क्षेत्र है, यहां पर सबसे प्राचीन राजस्थान का क्या लगता है, पशु मेला लगता है। मित्रों याद रखिएगा, एक पशु मेला जो रंगीन पशु मेले के नाम से जाना जाता है, वो लगता है आपका पुष्कर के अंदर लगता है, कार्तिक मास में, है ना। फिर देखिएगा, यहां पर मालानी नस्ल के क्या प्रसिद्ध है, घोड़े। मंदिर आपको 2 जगह याद रखने हैं मल्लीनाथ जी को लेकर के, एक बालोतरा के अंदर है और एक जालोर के अंदर है।
नेक्स्ट देखिएगा मेला, मल्लीनाथ जी पशु मेला, मल्लीनाथ जी की याद में लगता है। ठीक है, उसके बाद चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है, पशु मेला है। याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है, पशु मेला। इस मेले में मालानी नस्ल के घोड़े और कांकरेज और थारपार नस्ल की क्या गाय है ना, मालानी नस्ल की तो केवल घोड़े, गाय किस किस नस्ल की थी, कांकरेज और थारपार नस्ल की गायों का क्या होता है, क्रय और विक्रय होता है। नोट, मल्लीनाथ जी के सम्मान में एक तो मल्लीर प्रिंट, याद रखना एक प्रिंट है जिसका नाम क्या है, मल्लीर प्रिंट। देखिएगा प्रिंट का नाम क्या है, मल्लीर प्रिंट, मल्लीर प्रिंट। देखिएगा दोस्तों प्रिंट का नाम क्या है, मल्लीर प्रिंट, है ना। ये प्रिंट आपको याद रखनी है कि कौन सी प्रिंट है, मल्लीर प्रिंट। ठीक है, उसके बाद गुड्डा मालानी तहसील और मालानी नस्ल के घोड़े और मालानी परगना, और उसके बाद याद रखना था कि इनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम क्या है, मालानी एक्सप्रेस, मालानी एक्सप्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।